Hello students, welcome to all in RK English classes. My dear students, आज के इस वीडियो में क्लास 12th की जो बुक है NCERT पर बेस्ड ऑन फ्लेमिंगो पोइट्री से हम लोग फर्स्ट पोएम का अध्ययन करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे, फुल समरी को जानेंगे। तो बच्चों, जो पहला पोएम है, माई मदर at 66 and this poem has been composed by कमला दास। तो बच्चों, इस वीडियो में होता क्या है, जो पोइट्रेस हैं कमला दास, वो अपनी पेरेंट्स के घर आई हैं और शी डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स से मिलने आती हैं, फिर अपनी माँ के साथ कार में वो ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट कोचीन की तरफ चल देती हैं। रास्ते में उनकी माँ उनके बगल ही बैठी हैं, उनको देख करके बड़ी उदास हो जाती हैं, बिकॉज हर मदर वाज वेरी ओल्ड, शी हैड नो स्ट्रेंथ, शी has become very weak, there is no power, strength in her. Seeing this, the poetess becomes very very sad. तो बच्चों, आइए हम इसके टेक्स्ट को पढ़ें। और गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियोज़ and subscribe RK English classes to get more videos. So without delay, my dear student, let us begin its text. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse. बच्चों, यहाँ क्या होता है, जो पोइट्रेस हैं अपनी माँ के साथ कार में बैठ कर के कवित्री कहती हैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। तो उस समय कहती हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह को कवित्री अपनी माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए जब कवित्री की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है तो कहती हैं बिसाइड में, आई सा माई मदर बिसाइड में। कवित्री कहती है मेरी माँ बिसाइड में, मेरे ही बगल बैठी हुई थी। लास्ट फ्राइडे दिन था, पेरेंट्स के घर से ये कोचीन जा रही थी। कहती हैं मेरी माँ की स्थिति क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मदर ऑफ पोएट्रेस कमला दास। डोज ओपन, अर्थात बच्चों इनकी माँ जो है, डोज मीन्स स्लीपिंग स्लोली, सो रही थी, झपकी आ रही थी इनकी माँ को। एंड ओपन माउथ, और इनकी माँ का जो मुंह था बच्चों ओपन था, खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक, और इनकी माँ का जो चेहरा था एकदम एसन था। हैज़ बिकम येलो दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि इनकी माँ कोई कॉर्प्स हो। एज शी वाज डेड, देयर वाज नो मूवमेंट, देयर वाज नो स्ट्रेंथ। तो कवित्री ऐसी कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा एकदम लाश के समान पीला दिखाई पड़ रहा था। नाउ सी पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। बच्चों, जो पोएट्रेस हैं, शी वाज फीलिंग पेन एंड शी वाज रियलाइजिंग, कवित्री महसूस किया कि इनकी माँ शी वाज एज ओल्ड, अर्थात हर मदर हैड बिकम वेरी वेरी ओल्ड। फिर बच्चों, तमाम विचार कवित्री के मन में अपनी माँ के प्रति आता है। फिर अपने विचारों को शीघ्रता से ही उस विचार को मन से निकालती हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ़ यू हु इज़ वाचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।
और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को RK इंग्लिश क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो समय समय पर मिलता रहे। सी नेक्स्ट लाइन, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। बच्चों, कमला दास डिस्क्राइब्स अबाउट ट्रीज अबाउट चिल्ड्रन which या whom she saw on his journey during his journey on the way। तो बच्चों, कार से जब बाहर आउट देखती हैं कवित्री, सी सा ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को देखा जो स्प्रिंटिंग दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि पेड़ दौड़ रहे थे। मेरी चिल्ड्रन को देखा, मेरी मीन्स बच्चों हैप्पी, तो हैप्पी चिल्ड्रन को देखा जो कि स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से निकल करके रास्ते के बगल खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। देखते देखते बच्चों कवित्री एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। एयरपोर्ट पर जहां सिक्योरिटी चेक होता है उसके अंदर चली जाती हैं। इनकी माँ बाहर खड़ी हैं और पोएट्रेस कमला दास सिक्योरिटी चेक के अंदर एयरपोर्ट से देखती हैं स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कि इनकी माँ बस कुछ ही यार्ड मीन्स बच्चों डिस्टेंस, अवे कुछ दूरी पर अपनी माँ को देखा जो कि कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। इनके मन में आया आई लुक्ड अगेन एट हर, बार बार सी वाज लुकिंग एट हर मदर, कवित्री बार बार अपनी माँ को देख रही थी, उनके चेहरे को देख रही थी। वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। इसके बाद बच्चों वन मीन्स येलो, बिकम वेरी बिग, अपनी माँ के जो चेहरे को सिक्योरिटी चेक के अंदर से देखती हैं जो कि बाहर खड़ी थी इनकी माँ, तो देखा कि इनकी माँ वान थी, पेल मीन्स वेरी बिग, लुकिंग येलो, कैसे थी, जैसे एज ए विंटर्स मून, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति पीली और फीकी सी हो गई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फिर इनकी माँ के या कवित्री के अंदर वही कैसा ओल्ड फैमिलियर एक, पुराना जाना पहचाना दर्द कवित्री ने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेस, जैसे ये बचपन के दिनों में अपनी माँ के प्रति महसूस किया करती थी। बच्चों, भय क्या था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी माँ से इनका साथ छूट जाए, इनकी माँ की डेथ हो जाए। फिर भी कवित्री बड़ी दुखी हैं, फिर भी अपनी दुख को छिपाए हुए हैं। शी हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हर सेल्फ। और बच्चों आगे बताती हैं, बट ऑल आई सेड वाज, फिर भी अपनी माँ को देखकर कवित्री ने जो कुछ भी कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, ये अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड, इसके बाद कवित्री ने जो कुछ भी किया बस केवल क्या किया, आई डिड वाज स्माइल, केवल मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। और बच्चों इसी के साथ द पोएम कम्स टू एन एंड। आई होप you would like this poem. Thanks for watching the video.